गया आप लोग को थोड़ा सिखाने और एजुकेट करने के लिए। बिना बकवास, लेट्स गेट स्टार्ट आवर क्लास। चलिए, जो जो पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जो पहले वीडियो देखिए वो बोला, फिर यहाँ पे आ जाएगा तब आप लोग को समझ में आएगा। ये आपका स्क्रीन दिख रहा है ना, कितना नंबर वीडियो है? 4th नंबर। ओके, देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। एक मिनट, देखिए हम लोग टाइम एक्शन में टेंस में स्टार्ट किए थे टाइम और एक्शन के बारे में। टाइम के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके पहले वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो एक्शन है मैन, इसमें क्या होता है? वर्ब। याद रखिए, जो टेंस होता है इसका मैन है वर्ब। तो यही है, मतलब टेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है? वर्ब के ऊपर। और वर्ब ही डिसाइड करता है ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है, ये वर्ब डिसाइड करता है। मतलब टेंस ही है टेंस, वर्ब ही ये टेंस है। इतना ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल देखिए ना, सबसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे बताते हैं। ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर। तो जो ही इज गोइंग देयर है यहाँ पे, इज है यहाँ पे और ये गोइंग है। तो इज वो क्या हो गया? वर्ब। और ये क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट दिखा रहा है, प्रेजेंट। और गोइंग कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस है? ही इज गोइंग देयर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? वर्ब। देखिए यहाँ पे यही डिसाइड कर रहा है ना, ये प्रेजेंट है या फ्यूचर, फास्ट है, फ्यूचर है। देखिए कौन टेंस है डिसाइड कर रहा है? कौन किया? वर्ब डिसाइड किया। इसलिए टाइम एक्शन जो वर्ब होता है वही टेंस होता है। सिंपल सिंपल याद रखिए। ओके, तो दूसरा एग्जांपल चलते हैं। देखिए यहाँ पे they have been doing it for 2 hours। तो यहाँ हैव क्या हुआ? हैव हुआ आपका प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट। बीन परफेक्ट। जो लोग अभी आज ज्वाइन किए हैं, इसको समझ नहीं आया प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आया, तो पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए वो। ठीक है, देखिए यहाँ पे। और ये डूइंग क्या हुआ? डूइंग हुआ आपका कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बन गया? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। एक मिनट रुकिए, क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, देखिए चलिए अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। आप स्टार्ट करेंगे, आप मैन आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया। पहले हम लोग बेसिक प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बेसिक में पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक क्या होता है, अफर्मेटिव क्या, इंट्रोगेटिव के बारे में। चलिए स्टार्ट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ये टेंस हुआ, प्रेजेंट पहला टेंस है। ठीक है, टेंस का पहले बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। ये अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव वैसा क्वेश्चन, वैसा सेंटेंस जिससे मालूम पड़ेगा इसमें ना नोट है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सिंपल सेंटेंस हो, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में ध्यान रखिए, लास्ट में एक फुल स्टॉप होगा, तो ही आप इसको अफर्मेटिव समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसमें क्या होता है? अगर सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो वर्ब सिमिलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब बाकी आगे जो भी कुछ भी हो, डॉट 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 कुछ हो, वो क्या बन गया आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देखिए, ही सिंग्स सिंग अ सॉन्ग फॉर हिज मदर। बताइए यहाँ पे ही क्या है? ही कौन सा हुआ है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ये जब वर्ब में एस या एस लगाया जाता है तो क्या बनता है? वो सिंगुलर। और पहले क्या आता है? पुलर। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया? तो ये आपका ये सिंग रॉन्ग हुआ, तो क्या बना? ही सिंग्स अ सॉन्ग फॉर हिज मदर।
ठीक है। जैसे उसी प्रकार देखिए, उसी टाइप से जब सब्जेक्ट पुलर होता है तो वर्ब पुलर लेता है। आगे जो भी हो, जैसे देखिए यहाँ पे दे कौन सा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर या पुलर, पुलर, और उसके साथ क्या लगेगा, पुलर वर्ब लगेगा। तो पुलर वर्ब जब भी वर्ब रहता है किसमें रहता है, जब भी वर्ब रहेगा वो हमेशा पुलर में रहता है, ठीक है। पुलर में रहेगा तो ये पुलर है, यहाँ सिंग्स लगा हुआ तो ये रॉन्ग हुआ आपका, तो यहाँ पे आपका सही होगा। दे सिंग अ सॉन्ग फॉर हिज फ्रेंड, लोग सॉन्ग गाते हैं अपने फ्रेंड के लिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे नोट। ये नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है वो सेंटेंस जिस सेंटेंस में वाक्य से मालूम पड़े वो नोट लगा हुआ नहीं लगा हुआ, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। बचपन में भी आप पढ़े होंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब, ओके। देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे तो ये डज, सही है ना। और नोट लगा तो यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा, तो यहाँ पे जब यहाँ पे ये डज लग गया, क्या है डज, वर्ब का ही ना, वर्ब में ही एस या एस लगा के बनाते हैं। अब क्या बनता है ये पुलर, सॉरी सिंगुलर, ठीक है। ये सिंगुलर बन गया, तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो चुका, तो फिर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्या, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ये हो गया, नोट लग गया आपका नेगेटिव में, और ये आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को। देखिए यहाँ पे ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग फॉर हिज, सॉरी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग फॉर हर, तो यहाँ देखिए ही क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लग गया, नॉट सिंग अ सॉन्ग फॉर हिज, सही है। यहाँ देखिए पुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पुलर सब्जेक्ट है, अपना पुलर वर्ब ले लिया, नोट लगा यहाँ पे, जो फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और यस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पहले से ले लिया चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए दे डू नॉट गो देयर, दे डू नॉट गो देयर, तो दे जो है ये क्या है, पुलर है, और ये अपने साथ पुलर ले लिया, तो यहाँ पे नोट लग गया, यहाँ पे सही है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड से है, व्हाट हो, क्या हो, या क्वेश्चन पूछता हो, व्हाई, हाउ, कैसे, ऐसा टाइप का हो, तो वो इंट्रोगेटिव है। इसको दो टाइप में बांटा गया, ठीक है। फर्स्ट टाइप में देखिए कैसे बांटा गया, इसको फर्स्ट टाइप में वैसा क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन पूछे यस या नो में आप आंसर दे सकते हो। देखिए डू दे गो देयर, क्या आप लोग वहाँ जा रहे हो, क्या वे लोग वहाँ जा रहे हैं, नो, यस, वन है, तो ये सब क्वेश्चन हो गया आपका यस नो क्वेश्चन। ये भी हो गया आपका इंट्रोगेटिव। उसमें क्या होता है, देखिए डू है तो अपने साथ क्या लगेगा, वर्ब है ना ये डू, इसमें एस या इस लगाते क्या बनता है, वो एस या इस लगाने के बाद वो बनता है सिंगुलर, तो पहले से क्या है ये पुलर, तो अपने साथ पुलर सब्जेक्ट लेगा, और डज अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, वेन ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डू गो देयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब टाइप टू देखिए, यहाँ पे टाइप टू वैसा टाइप में आता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाट, वेयर, हाउ, ऐसे सब क्वेश्चन हो गया, वैसे सब सेंटेंस से स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा उसमें, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। जैसे देखिए यहाँ व्हाट, डू या डज, बताइए यहाँ पे, यहाँ जो है ये क्या है, सिंगुलर या पुलर, पुलर है, तो पुलर साथ अपना पुलर भरेगा, तो दे डू, तो डज यहाँ पर रॉन्ग होगा, सही होगा, ठीक है।
बस सिंगुलर प्लूरल ध्यान रखिए आप, बेसिक में यही है। आगे चलते हैं, देखिए देखिए अब लोग हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक बेसिक था आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट अफर्मेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या है, वो हो गया आपका यहाँ से क्लियर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये एप्लीकेशन देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। ठीक है, ध्यान देखिए, दे यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, दे यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दे यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग मतलब वो मॉर्निंग में हमेशा चाय पीते हैं। ठीक है, यूज टू इसको दिखा रहा है। ठीक है, हमेशा चाय पीते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे, द टेक्ट इन द मॉर्निंग, वे मॉर्निंग में चाय पीते हैं। तो इसमें रॉन्ग क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो रॉन्ग हुआ यूज टू, क्यों देखिए यहाँ पे दे टेक्ट इन द मॉर्निंग मतलब क्या शो कर रहा है, ये हमेशा हैबिट शो करता है। क्या करता है, हैबिट शो। वे लोग मॉर्निंग में चाय पीते हैं, मतलब पीते हैं एक दिन का नहीं, मतलब उसका हैबिट है वो। ठीक है, डेली वो काम करते ही हैं। तो ये आपका हैबिट शो कर रहा है यहाँ पे, ये आपका हैबिट शो कर रहा है, आपका शोज हैबिट, हैबिट शो कर रहा है ये आपका। ओके ना, जब यहाँ पे हैबिट शो कर ही रहा है तो यहाँ पे यूज टू का काम है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यूज टू आ गया, वैसे सब वर्ड को क्या बोलते हैं, बियॉन्ड व्हाट यू नीडेड, मतलब सुपरफ्लूस, जिसकी जरूरत नहीं हो वो सेंटेंस में हो तो उसको बोलते हैं सुपरफ्लूस। ठीक है, तो ये सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन में आता है। वो एक घंटा का अलग, 2 घंटा का अलग टॉपिक है, उसको भी पढ़ाएंगे बहुत कुछ दिनों के बाद, कुछ नहीं अभी टाइम है उसको पढ़ाने में। ठीक है, तो ये सुपरफ्लूस हो गया, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या पहले काम होता है, हैबिट शो करता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी देखिए उसी टाइप का बताइए, यहाँ पे रॉन्ग क्या, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में सुबह को जल्दी उठता हूँ। ठीक है, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह को जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ जो है, यहाँ पे ये देखिए, ये पहले से दिखा रहा है, हैबिट शो कर रहा है ना। ठीक है, ये पहले से हैबिट शो कर रहा है यहाँ से। ठीक है, हैबिट शो कर दिया, तो फिर यहाँ पे यूज टू का तो लगाना बेकार हो गया, तो वहाँ पे उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो रॉन्ग हुआ। तो ये जो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग जो है, तो ये क्या काम कर रहा है, ये पहले के जैसा शोज एज ए हैबिट, क्या हैबिट शो कर रहा है, क्या कर रहा है, हैबिट शो कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, दूसरा देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट शो करता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट के साथ साथ देखिए रूटीन एक्शन भी शो करता है, या हैबिट भी शो करता है। हैबिट देखिए आपका हैबिट क्या है, यहाँ देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो क्या ये हैबिट है या आपका रूटीन है, देखिए यहाँ पे ये रूटीन है। क्या है, रूटीन है। क्यों, देखिए ये रूटीन इसलिए है कि आई बचपन, देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, आप बचपन में जाते थे स्कूल, तो क्या आपको जाना स्कूल अच्छा लगता था, नहीं ना, मम्मी पापा मार के भगाता था स्कूल, चलिए स्कूल जा। तो ये आपका हैबिट नहीं है, ये क्या है, आपका टाइम रूटीन है। आपको इतना टाइम पे काम करना है, सुबह इतना टाइम स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ये जाना है, क्या होगा, रूटीन शो करता है। ठीक है, तो ये आपका रूटीन हुआ, क्या हुआ, ये रूटीन एक्शन। बट देखिए यहाँ पे आई वेक अप था यहाँ पे। ठीक है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये मेरा हैबिट है। क्या है, ये हैबिट है, तो ये आपका हैबिट हो गया। समझ गए ना, हैबिट क्या होता है, एक्शन, रूटीन एक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग को एडवर्ब का बहुत काम होता है। ठीक है, एडवर्ब समझना जरूरी है, नोट पूरा तो सही नहीं समझा, पर बेसिक जितना जरूरत है उतना तो समझना पड़ेगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा एडवर्ब समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है जो एक्शन में डिटेल ऐड करे। क्या करे, जो एक्शन में डिटेल ऐड करे, एक्शन में जो डिटेल ऐड करे उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं।
देखिए आई ऑलवेज गो देयर टू मीट माई फ्रेंड। ओके, तो यहाँ गो जो लिखा हुआ क्या है, एक्शन वर्ब जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये आई ऑलवेज क्या हुआ, एडवर्ब, इसमें किस में डिटेक्ट कर रहा है, गो में। मैं ऑलवेज गो, आई ऑलवेज गो देयर टू मीट माई फ्रेंड, मैं हमेशा अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता हूँ। तो ये ऑलवेज का काम क्या है, ये फ्रिक्वेंसी ऐड करता है, मतलब एक दिन का काम नहीं, मेरे हमेशा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आई नेवर गो देयर टू मीट माई फ्रेंड, मैं कभी नहीं जाते हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता हूँ। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे डिटेल ऐड कर रहा है इसमें, नेवर, कभी नहीं जाता ही नहीं, कभी नहीं जावे नहीं करता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी ये डिटेल ऐड कर रहा है, देखिए आई नेवर गो देयर टू मीट माई फ्रेंड, सेम, दोनों सेम है, दोनों सेम है। मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब एडवर्ब का काम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऐड करना। मैं डेली जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, कभी भी जाता हूँ, जैसे कि यहाँ ऑलवेज, देखिए हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी 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 था, हार्डली बहुत कम, रेयरली जाता हूँ, मतलब हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेम ये कभी कभी जाता हूँ, डेली डेली जाता था, एवरीडे, प्रतिदिन। ओके, ऐसे टाइप का बहुत सा होता है, टाइप का होता है, ठीक है। हाँ, आप लोगों को टेलीग्राम है, ठीक है, मेरा चैनल और नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ ज्वाइन करिए, वहाँ आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा और पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा आपका। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन, कंटेंट और बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और लाइक लगे, अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसको। आप लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते और ना शेयर करते हैं, ठीक है, कर दीजिए आपसे। चलिए आते हैं ये अपने क्लास पे। देखिए ही, सॉरी यहाँ पे जो था, ही इज़ ऑलवेज गोइंग देयर टू प्ले हॉकी, यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ही ऑलवेज, ठीक है, वो हमेशा जाता है, जा रहा है, गोइंग टू प्ले हॉकी, मतलब वो हमेशा जा रहा है हॉकी खेलने के लिए, हमेशा जा रहा है, मतलब ये जा रहा है। अभी यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, वो जा रहा है यहाँ पे, वो हमेशा जा रहा है, हमेशा जा रहा है, मतलब जाता ही रहा है, जल्दी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो जाता है, यहाँ पे सही क्या होता है, यहाँ पे इसका सही होता है, ये हैबिट शो करता है, क्या करता है, हैबिट शो। देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ होता है आपका ही ऑलवेज गो देयर टू प्ले हॉकी, ही ऑलवेज गो देयर टू प्ले हॉकी, तो यहाँ पे सही होता है, ठीक है। उसी तरह देखिए नीचे में स्क्रीन पे फोकस किया, ओके। दिक्कत होगा हट जाऊँगा, अगर PDF है तो PDF में जाइए, PDF टेलीग्राम पे, वहाँ से ले लीजिएगा, दिखता तो ही इज़ नेवर हेल्पिंग द पुअर, यहाँ देखिए ही इज़ नेवर हेल्पिंग, वह कभी नहीं गरीब लोग की मदद कर रही है मतलब कभी कर रही है, मतलब अभी कंटिन्यूस काम कंटिन्यूस कर रही है, कभी नहीं कर रही है। तो ये सब जो सेंटेंस है, ये सब सेंटेंस क्या दिखाता है, हैबिट शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ही नेवर हेल्प्स द पुअर, हेल्प द पुअर, वो कभी नहीं मदद करती है गरीबों की, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई सही होता है। उस हिसाब से देखिए नीचे, ही इज़ डूइंग हिज वर्क एवरी डे, वह अपना इस काम को डेली कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ही इज़ मीटिंग हर डेली, वो उससे डेली मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही इज़ डूइंग हिज वर्क एवरी डे, तो यहाँ पे ही इज़ डूइंग दिस वर्क एवरी डे, मतलब वह इस काम को
को प्रतिदिन कर रहा है, ठीक है, प्रतिदिन कर रहा है, तो यहाँ पे भी गलती होती है। क्या होता है यहाँ पे, ही सिंगुलर तो क्या गया, ही डज दिस वर्क एवरी डे, ठीक, वह प्रतिदिन इस काम को करता है, समझ गए। इसी प्रकार देखिए, ही इज मीटिंग हर डेली, वह प्रतिदिन उससे मिलता है, मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या था, वो प्रतिदिन उससे मिलता है, तो ही मीट्स हर डेली, ओके। देखिए यहाँ पे, हर मदर इज गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे, हर मदर इज गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे, तो यहाँ पे देखिए, उसकी माँ जा रही है फॉर वॉक एवरी डे, मतलब उसकी माँ वॉक के लिए, रहने के लिए एवरी डे जा रही है, तो यहाँ भी ये क्या करता है, क्या करता है यहाँ पे, ये आपको काम करता है, हैबिट्स को करता है, ठीक है। तो हर मदर क्या हुआ, गो या गोज, मदर क्या हुआ, हर मदर क्या हुआ, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, 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 हर मदर goes for a walk every day, okay। देखिए, he is hardly coming meet me, वो कभी कभी मुझसे मिलने आ रहा है, ये भी गलती हुआ, क्या, he hardly comes to meet me, comes her to meet me, ठीक है। he hardly यहाँ पे होता है comes her to meet, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, यहाँ चल, देखिए यहाँ पे एक चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है। देखिए, I am always taking tea in the morning, देखिए, I am always taking tea in the morning, ठीक है। मैं ऑलवेज हमेशा टेकिंग चाय पी रहा हूँ इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा चाय पी रहा हूँ मॉर्निंग, क्या ये सही है, आप ही समझ लीजिए। मैं कुछ करता हूँ, मेरी आदत नहीं है, मैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं हमेशा चाय पी रहा हूँ मॉर्निंग में, तो ये रॉन्ग होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हैबिट शो कर आपका, ठीक है। तो क्या बनेगा, आई एम ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, सॉरी, आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा मॉर्निंग में चाय पीता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, कल नहीं, सॉरी कल तो नहीं मिल पाऊँगा, संडे को मिलते हैं, ठीक है। तो शेयर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।